नमस्कार मित्रों, साथियों, दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भारतीय युग से महत्वपूर्ण श्रृंखला की कड़ी में अगला कड़ी का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 82, ब्राह्मण पत्रिका से कहाँ से निकलती थी? ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से निकलती थी बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? तो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला विकल्प जो है सही है। कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर। कौन है दोस्तों? 83 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आपका विकल्प 2 सही है। कलिराज की सभा नाटक किसका है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किसका है? हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन। बताइए 84 नंबर का जो प्रश्न है इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो कलिराज की सभा जो नाटक है यह बालकृष्ण भट्ट जी की है। आपका विकल्प 3, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, प्रेम घन। बताइए 85 नंबर का जो प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक है। कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, नील देवी। बताइए 86 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो जो इनका प्रथम अनुदित नाटक है दोस्तों, ठीक है, भारतेंदु जी का अनुदित नाटक पूछ रहा है तो वह विद्या सुंदर है। आपका विकल्प 3 सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बालाबोधनी, भारतेंदु। बताइए क्या रखे थे? हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर 87 नंबर का जो विकल्प सही होगा वह विकल्प 1 है। हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिए थे 1873 में। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुआ था, उन्हीं की ये सभी पत्रिकाएं हैं। तो आपका विकल्प तीसरा 1 विकल्प सही है। हरिश्चंद्रिका नाम बदलकर कर दिए थे हरिश्चंद्र मैगजीन का। संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए दोस्तों कौन है? संगीत शाकुंतल। यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों वह चौथा विकल्प सही होगा। प्रताप नारायण मिश्र जी की यह रचना है संगीत शाकुंतल। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु मंडल में कौन नहीं थे? सुधाकर द्विवेदी, दामोदर शास्त्री सप्रे, काशीनाथ खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री। 89 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? जो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है इसको भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, सुधाकर द्विवेदी भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं थे। आपका विकल्प 1 सही है। सदादर्श पत्र के संपादक थे। जी हाँ दोस्तों, बताइए 90 नंबर का जो प्रश्न है कौन सा विकल्प सही होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त, प्रेम घन, श्रीनिवास दास। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प ही सही है, श्रीनिवास दास जी सदादर्श पत्र के संपादक थे। ठीक है। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है। और किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, उग्र का है, अश्क का है। आप लोग बताइए
कौन सा विकल्प सही होगा? 91 नंबर प्रश्न का। तो नूतन ब्रह्मचारी यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, पहला विकल्प सही है। सच्ची समालोचना किसकी रचना है? नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट। 92 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सच्ची समालोचना। बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो सही है वो बालकृष्ण भट्ट है। चौथा विकल्प सही है। मानव धर्मसार किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, मानव धर्मसार किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त। 93 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की यह मानव धर्मसार रचना है। तो आपका विकल्प 3 सही है। प्रजा हितैषी के संपादक थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। हरिऔध, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। 94 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रजा हितैषी। तो राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। आपका विकल्प 2 सही है। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक थे? कौन थे? भारतेंदु, श्रीनिवास दास, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी। बताइए कौन थे दोस्तों? कालचक्र। 95 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प 1 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? भाण है, नाटिका है, नाट्य गीत है, प्रहसन है। यह रूप पूछ रहा है प्रेम जोगनी का। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रेम जोगनी एक नाटिका है। तो आपका विकल्प 2 सही है, नाटिका। भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा मौलिक नाटक है? विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, प्रेम जोगनी। बताइए 97 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो मौलिक नाटक है वह प्रेम जोगनी है। आपका विकल्प 4 सही है। चौथा विकल्प सही है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा, गोपाल राम गहमरी। 98 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा यह उपन्यास विधा की रचना है और यह भारतेंदु जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 1 सही है। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं? कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गोपाल राम गहमरी, श्रीधर पाठक, हरिनाथ पाठक। 99 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार जो है वह शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आपका विकल्प 1 सही है। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त। तो दमयंती स्वयंवर को बताना है कि यह किसका नाटक है। तो यह बालकृष्ण भट्ट जी की है दोस्तों। आपका विकल्प 2 सही है, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है दमयंती स्वयंवर। अगला प्रश्न, प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? रामप्रसाद निरंजनी, लल्लू जी लाल, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। बताइए प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? 101। तो प्रहलाद चरित्र जो है यह श्रीनिवास दास जी की है। आपका विकल्प 3 सही है। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? अंबिका दत्त व्यास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, उग्र, प्रेमघन। बताइए वृद्ध विलाप। तो वृद्ध विलाप जो है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी का है। आपका विकल्प 4 सही है। कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? तो कुसुम कुमारी दोस्तों यह उपन्यास विधा की रचना है और प्रेमघन देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 103 का। तो 103 का विकल्प जो सही है दोस्तों यह देवकीनंदन खत्री जी की उपन्यास है कुसुम कुमारी। विकल्प 2 सही है। सरयू पार की यात्रा
किसका यात्रा वृतांत है? पंत, नगेंद्र, भारतेंदु, रामनरेश त्रिपाठी। बताइए 104 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की यात्रा वृतांत है, तो आपका विकल्प तीसरा सही है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 1880, 1800 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1900 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 105 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह भारतेंदु की उपाधि जो उन्हें दी गई वह 1880 में दी गई दोस्तों, तो आपका विकल्प 1 सही है। दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अवधी, खड़ी बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 106 का? टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहें, और इससे पूर्व का जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? बताइए 106। तो यह दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जो है यह खड़ी बोली की रचना है दोस्तों। वीर सिंह का वृतांत किसकी रचना है? वीर सिंह का वृतांत राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, देवकी नंदन खत्री, शिव प्रसाद सितारे हिंद। 107 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो है दोस्तों वह शिव प्रसाद सितारे हिंद, चौथा विकल्प सही है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रेम घन। बताइए 108 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह कहानी विधा की रचना है दोस्तों, और यह भारतेंदु जी द्वारा रचित है, तो आपका विकल्प 3 सही है। भारतेंदु जी द्वारा रचित कहानी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कलिराज की सभा के नाटककार हैं कौन है दोस्तों? बताइए 109 नंबर का जो प्रश्न है कौन सा विकल्प सही होगा? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, राम प्रसाद निरंजनी। बताइए 109 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो कलिराज की सभा ये पहले भी आ चुका है, आपका विकल्प 2 सही है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मेहता लज्जाराम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास। 110 का कौन सा विकल्प सही होगा? तब मेहता लज्जाराम शर्मा की यह रचना है स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी। आपका विकल्प 1 सही है। 110 का 1, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली। बताइए भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो उनकी अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में हैं, आपका विकल्प 1 सही है दोस्तों। भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मारवाड़ी। 112 नंबर का जो प्रश्न है कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो भारतेंदु जी का जो गद्य रचना किए वह खड़ी बोली में किए, आपका विकल्प 2 सही है, खड़ी बोली। जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? जैसा काम वैसा परिणाम यह नाटक विधा की रचना है और बालकृष्ण भट्ट जी की यह रचना है, आपका विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न, पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? अंबिका दत्त व्यास, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। 114 नंबर का विकल्प कौन सा सही होगा? बताइए 114, पावस पचासा यह अंबिका दत्त व्यास जी की काव्य कृति है,
आपका विकल्प एक सही है, अंबिका दत्त व्यास। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? 1950 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1900 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 115 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह 1882 ईस्वी में हुआ था। आपका विकल्प 3 सही है। प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंद्रकांता, गोपाल राम गहमरी, प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु। कौन सा विकल्प सही होगा 116 का? बताइए। तो यह देवकीनंदन खत्री का है, जो जासूसी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प 3 सही है, देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है? जगमोहन सिंह का, राधाचरण गोस्वामी का, अश्क का, किशोरी लाल गोस्वामी का। 117 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका चौथा सही है, किशोरी लाल गोस्वामी प्रणयिनी परिणय उपन्यास के रचनाकार हैं। श्यामा सरोजिनी किसकी काव्य कृति है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जगमोहन सिंह। 118 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। तो श्यामा सरोजनी जो है यह जगमोहन सिंह जी द्वारा विरचित है। आपका विकल्प 4 सही है। पीयूष प्रवाह के संपादक थे, कौन थे दोस्तों? अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, अज्ञेय। कौन थे पीयूष प्रवाह के संपादक? बताइए। तो पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिका दत्त व्यास जी थे। आपका विकल्प 1 सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपको बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए। 120 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो है आपका तीसरा सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, भारत दुर्दशा। बताइए। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है दोस्तों? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 121 का कौन सा विकल्प सही है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है इसे पहला दुखांत नाटक माना जाता है। आपका विकल्प 2 सही है। रथ कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? खड़ग बहादुर मल, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, देवकीनंदन खत्री। कौन सा विकल्प सही है 122 का? तो रथ कुसुमायुद्ध जो है खड़ग बहादुर मल जी की रचना है। आपका विकल्प 1 सही है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचनाकार हैं, कौन है? लाला श्रीनिवास दास, प्रेमघन, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी। कौन है दोस्तों? 123 नंबर का। यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी जी की यह रचना है। आपका विकल्प 4 सही है। 123 का 4 चौथा विकल्प सही है। 124 नंबर का प्रश्न देखिए। गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? सामाजिक, जासूसी, आंचलिक, धार्मिक। बताइए। 124 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, तो आपका विकल्प 2 सही है। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक, जासूसी, रोमानी, सामाजिक। 125 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। 125 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो श्यामा स्वप्न यह रोमानी प्रकार का उपन्यास है। आपका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे, कौन थे दोस्तों? कौन सा विकल्प सही है? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बालकृष्ण भट्ट।
126 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो तिलस्मी अयारी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, वह थे देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता भी इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। तो आपका विकल्प एक सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।